नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मून स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ कि हमारे नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों का महत्व और कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, ये हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और 11 अक्टूबर को इनका समापन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त और इनकी आध्यात्मिक कहानी क्या है। कलश स्थापना का मुहूर्त हमारा क्या है। नवरात्र को आद्य शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। नवरात्र वृद्धि आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को अशुभ नक्षत्र चित्रा और विधृति योग का अभाव एवं शुक्ला तृतीया तिथि की वृद्धि होने से नवरात्र विशेष शुभ एवं राष्ट्र के क्षेत्रों का प्रभावकारी सिद्ध होगा। घटना स्थापना मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह 4:09 से 5:07 तक विशेष शुभ रहेगी। भगवती की पूजा के लिए बनाए गए विशेष पंडालों और घरों में सुबह 9:40 से 11:50 तक वृश्चिक लगन में सामान्य शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की संपूर्ण शुभ दृष्टि होने के कारण लग्न बलवती समझी जाएगी। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व क्या है। संवत्सर वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्याप्त 9 दिन नवरात्र कहलाते हैं। इन 4 नवरात्रों में 2 गुप्त और 2 प्रकट। चैत्र का नवरात्र वांशिक और आश्विन का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। वार्षिक नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है और शारदीय नवरात्र के अंत में दुर्गा महानवमी, इसलिए इन्हें राम नवरात्र और देवी नवरात्र भी कहते हैं। किंतु शाक्तों की साधना में शारदीय नवरात्र को विशेष महत्व दिया गया है। इसी कारण बंगाल में दुर्गा पूजा शक्ति दुर्गा पूजा का उल्लेख मिलता है। बंगाल में विशाल प्रतिमाओं में समाप्ति अष्टमी और महानवमी को दुर्गा पूजा होती है। जगन माता को यहाँ कन्या रूप में अपनाया गया है, मानो विवाहिता पुत्री पति के घर से पुत्र सहित 3 दिन के लिए माता पिता के पास आती है। माँ 10 भुजाओं में 10 प्रकार के आयुध धारण कर शेर पर सवार होकर महिषासुर के कंधे पर अपना एक चरण रखे त्रिशूल द्वारा उसका वध कर रही होती है। शारदीय शक्ति पूजा को विशेष लोकप्रियता त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के अनुष्ठान से भी मिली। देवी भागवत में भगवान श्री रामचंद्र द्वारा किए गए शारदीय नवरात्र के व्रत तथा शक्ति पूजन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार श्री राम की शक्ति पूजा संपन्न होते ही जगदम्बा प्रकट हो गई थी। शारदीय नवरात्र के व्रत का पारण करके दशमी के दिन श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करी थी। रावण का वध करके कार्तिक कृष्ण अमावस्या को श्री रामचंद्र भगवती सीता को लेकर अयोध्या लौट आए। इन 9 देवियों की होगी पूजा। वह 9 देवियां कौन कौन सी हैं, आइए जानेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन एक शक्ति की पूजा का विधान है। सृष्टि की संचालिका कही जाने वाली आदि शक्ति की 9 कलाएं त्रिभुतियां नव दुर्गा कहलाती हैं। मार्कंडेय पुराण में नवदुर्गा का शैलीपुत्र, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में उल्लेख मिलता है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन के बिना
भगवती महाशक्ति कभी प्रसन्न नहीं होती। कन्या पूजन के माध्यम से ऋषि मुनियों ने हमें स्त्री वर्ग के सम्मान की ही शिक्षा दी है। नवरात्र में देवी भक्तों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह आजीवन बच्चों और महिलाओं को सम्मान देगा और उनकी रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगा। तभी सही मायनों में नवरात्रि की शक्ति पूजा संपन्न होगी। तभी हमारा और समाज में भी जागरण होगा। तो हमारे कौन से दिन कौन सी माता का व्रत रखा जाएगा, ये मैं आपको बताती हूँ। पहला नवरात्र जो कि 3 अक्टूबर है। 3 अक्टूबर में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरा 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तीसरा 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। चौथा दिन 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 5वां नवरात्र 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। छठा 8 अक्टूबर को है। 8 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। सातवां 9 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 8वां 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। और 9वां नवरात्र 11 अक्टूबर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार 9 दिन हमारे 9 माताओं के रूप को पूजा जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।